मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि कल आपने क्या ऐसा स्पेशल किया था, क्या यूनिक किया था आपने। अगर आप लोग मुझे बताओगे ना तो मुझे पता भी चलेगा कि लाइक कितना आप एफर्ट डाल रहे हो। एवरीवन, ईच पर्सन जो भी इस मीटिंग में प्रेजेंट है, मुझे चैट सेक्शन में चाहिए आप सब लोगों के कमेंट के लाइक आपने कल क्या किया, कैसा रहा आपका कल का दिन। आयशा से अच्छा था। ओके। ओके, सोबिया ने भी बोला अच्छा था। बाकी बाकी किसी ने वर्क नहीं किया क्या? बाकी लोगों का दिन अच्छा नहीं रहा क्या? ओके। हाँ, मैंने आपके स्क्रीनशॉट देखे थे आयशा। इट वाज बिजी। ओके। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ भाई, मौसम चेंज हो रहा है तो अपनी अपनी सेहत का सब ध्यान रखो। ऑल्दो मैं खुद बीमार पड़ी हूँ, तो कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन एडवाइस तो दे ही सकती हूँ कि अपना अपना ध्यान रखो आप सब लोग। तो लेट्स केम टू द पॉइंट गाइस। कल आपने जो चीजें की हैं इट्स वेल एंड गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो एक दूसरे को, और जितने भी लोगों का वर्क फ्रॉम होम का फ्लायर बन गया है वो इधर उधर सर्कुलेट कर दे उसको। जैसे मैंने बताया था ना कि लाइक आप रेफरेंस पे वर्क करोगे, अपने रिश्तेदार से, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऑफ रिलेटिव्स, आपका हॉट सर्कल है, कोल्ड सर्कल है, वार्म सर्कल है, जो भी सर्कल है, तो आप उनको वो पोस्टर जो है, अपने दो तीन तरीके के पोस्टर आप जनरेट कर लो और उनको अपने भी स्टेटस पे लगवाओ, लोगों के स्टेटस पे भी लगवाओ, ताकि वहां से आपकी लीड जनरेट हो जाए। और उस लीड से आपको फिर बात कैसे करनी है, क्या आपको चीज करनी है, जब लीड आपके व्हाट्सएप पर आ जाइए, सामने से कॉल करके बोले कि हाँ मैंने आपका पोस्टर देखा था और वर्क फ्रॉम होम का था वो कुछ पोस्टर, उसमें ये लिस्ट थे स्किल्स, तो मैं कैसे कर सकती हूँ वो काम। सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। तो गाइज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमने मतलब अशफाना मैम ने स्पेशली एक ई बुक डिजाइन की है। ठीक है, उस ई बुक में क्या है, जब पर्सन आपके व्हाट्सएप पे आता है तो आपको एक्चुअल में अपनी ऑडियोज में क्या भेजना है। आपको अपने व्हाट्सएप पर जब आपका पर्सन आता है तो आपको क्या मैसेज उसको फर्स्ट बना के भेजना है। अच्छा, फर्स्ट मैसेज आपने भेज दिया, सेकंड मैसेज आपका क्या जाना चाहिए, थर्ड मैसेज आपका क्या जाना चाहिए, क्या क्या डिटेल्स आपको उस पर्सन से लेनी चाहिए। और अगर आप उससे कॉल पर कन्वर्सेशन कर रहे हो तो कॉल में कैसे उससे बात होनी चाहिए, ये ई बुक हमने पूरी डिजाइन करी है और विद स्क्रिप्ट उसमें रिटर्न फॉर्मेट में भी आपको मिलेगा। तो कितने लोग एक्साइटेड है उस ई बुक को मतलब देखने के लिए कि कैसी है वो ई बुक? कितने लोग एक्साइटेड हैं? मुझे चैट सेक्शन में अगर मेजोरिटी ऑफ द कमेंट्स आएंगे तो मैं उस मैम और सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि विद इन 3 डेज उसको हम एक्टिव कर दें। ओके, ऑलमोस्ट पर्सन सेज दैट दे आर एक्साइटेड। गाइस पता है आपको, उसमें ना मतलब पर्सनलाइजेशन का इतना टच डाला है, जो चीजें अशफारा मैम ने अपनी एथलीट जर्नी में की हैं बाकी लोगों ने, हमने ना सिर्फ एक ही पर्सन का, बाकी सारे पर्सन्स का एक होता है ना कोलैब बनाया है, जितनी भी उनकी स्किल्स थी सबको एक ही ई बुक में डिजाइन कर दिया। जितनी भी सारी स्ट्रैटेजीज थी वो सब एक ई बुक में स्क्रिप्ट फॉर्मेट में हमने डाली है, ताकि कोई भी पर्सन कहीं पे भी लैग ना करे। तो आपको यहाँ पे अब डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। आपका क्या होगा, पर्सन आपके व्हाट्सएप पर आएगा, आपको पता होगा कि आपको बात क्या करनी है, क्या उसको बोलना है, क्या उसको बताना है, सारी चीजें हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कि ट्रू लर्निंग्स के हिसाब से वो कस्टमाइज है, तो आपको ये भी नहीं चेंज करना पड़ेगा कि हाँ भाई ट्रू लर्निंग्स के लिए मेरे को क्या बोलना है, ट्रू लर्निंग्स के लिए मुझे बोलता नहीं बन रहा है कि मैं क्या बात करूँ ट्रू लर्निंग्स के लिए, इस तरीके से। सो गाइज एक्टिव रहना, और वो पोर्टल पे डलेगी, कोई डाउनलोड लिंक नहीं आएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर और मैम से कि वो विद इन 3 डेज उसको एक्टिव कर दे,
ताकि आप लोग अच्छे से वर्क कर पाओ। आपका स्टेप क्या होना चाहिए, तब तक आप भर भर के लीड जनरेट करो। बिकॉज जैसे ही ई बुक आती है, आपको ना क्या करना है, फायर अप कर देना है बस। तब तक आपने एक अपना मेन टारगेट करना है, आपको लीड जनरेट करनी है। लीड जनरेट थ्रू रेफरेंस, अभी मैंने सिर्फ आपको एक ही मेथड बताया है, लीड जनरेट थ्रू रेफरेंस। सर्कुलेट योर पोस्टर एवरीवेयर, जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी है, उनको फील फ्री। और कुछ लोग अगर पूछेंगे अच्छा क्या है इस पोस्टर में, हमें भी थोड़ा सा बता दो, इससे पता है क्या फायदा होगा? जिस पर्सन से आप स्टेटस लगवा रहे हो ना, बाद में आके, लेट सपोज अगर उसके ही थ्रू बहुत सारे लोग आ गए, तो वो बाद में आके खुद आपसे ज्वाइन करेगा, आपके साथ ज्वाइन करेगा, वो खुद आपसे पूछेगा कि क्या कर रहे हो यार, मुझे भी बता दो। इस तरीके से, तो ये एक वे ऑफ अप्रोचिंग है मार्केट में उतरने का, लोगों को पता चलना चाहिए। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टेप रहेगा कि आपकी स्टेटस मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने कल बहुत लोगों के जो स्टेटस थे वो वॉच किए हैं, बट मेजोरिटी जो पर्सन थे उन्होंने नहीं अपडेट किया था। तो क्या मैं रीजन जान सकती हूँ कि लोगों ने क्यों नहीं अपडेट किया था? मैंने आपको फीडबैक के स्क्रीनशॉट्स दिए थे, तो बट मुझे मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स के स्टेटस पे वो देखने के लिए नहीं मिला। उसका रीजन क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। देखो, ये अच्छा नहीं रहेगा कि अगर मैं अनम्यूट करके आप लोगों से पूछूं कि आपने क्यों नहीं अपडेट किया था। तो इट्स बेटर कि आप मुझे ऐसे ही बता दो। गाइस, एक चीज बताती हूँ, आप जब स्टेटस अपलोड करते हो ना डिफरेंट डिफरेंट, तो सामने वाला पर्सन ना जो इंटरेस्टेड नहीं भी होता है, वो रुक के देखता है कि अच्छा क्या है, ऐसा देखते हैं ना क्या लोग, इनके लोग क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कॉम्पिटिटर वे में देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जेलेसी वाले पॉइंट से आके देखते हैं कि हाँ देखते हैं ना क्या कर रही है ये, क्या नहीं कर रही है। और जब आप लगाते हो ना स्टेटस, तो लोगों को कहीं ना कहीं एक लगता है कि हाँ भाई हम भी कर रहे हैं, हाँ ये तो कुछ तो कर रही है, हाँ कुछ तो कर रही है, ये अपने कंफर्ट जोन से कुछ तो कर रही है। ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, ऐसा नहीं है, कोई फेक फ्रॉड नहीं है, कुछ तो कर रही है। इतने टाइम से एक्टिव है एक ही प्लेटफॉर्म के लिए, तो कुछ तो करती है यार ये। ऐसा नहीं होता इस तरीके से। आपकी एक मार्केट बिल्डअप हो जाती है। और एक चीज आपको साइकोलॉजी बताती हूँ, अर्थ इज राउंड इन शेप, घूम फिर के दुनिया वहीं आती है जहां से स्टार्ट होती है। ठीक है। वी आर ब्रॉन फ्रॉम लाइक सॉइल, सब बोलते हैं कि मिट्टी से बने हैं हम, तो मिट्टी में ही जाना है। इसी वजह, इसी एक साइकोलॉजी को आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो कि जहां से लोग चलते हैं ना वहीं से स्टार्ट होते हैं, अगर आपके अंदर वो कैलिबर है तो। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो अपने वर्क रिगार्डिंग, बट अगर आप ही कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पर्सन आएगा ही नहीं कि इसको तो सिर्फ छोटा सा लगा था, इसको तो सिर्फ थोड़े दिनों का शौक लगा था, ये नहीं कर पाए। सो आज मेरे पॉइंट्स नोट कर देना, 2 से 3 दिन है आप लोगों के लिए। आपको 2 से 3 काम करना है, 2 से 3 दिन में 2 से 3 काम ही करने हैं। फर्स्ट थिंग इज, विद इन 2 डेज हमारा चिट चैट सेशन होगा। और उसमें हमारे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर जो चल रहे हैं वो समीना मैम है, शिफा मैम है, हवाब मैम है, और आयशा भी आई थिंक है। तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, लेट्स सी के कौन टॉप पर आता है। एंड उसके साथ हमारा चिट चैट सेशन रहेगा, मेरा, सर का और अशफाना मैम का। हम तीनों का चिट चैट सेशन रहेगा। और जो लोग अभी नहीं कर पा रहे, वो ज्यादा डिमोटिवेट ना हो कि भाई ये तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में है, हम तो पीछे हैं। नहीं गाइस, ये लोग भी इतना आगे नहीं है, आप कर सकते हो, आपके पास 2 दिन है। अगर आपने मैक्सिमम 5 क्लोजिंग निकाल दी तो आप इनको बीट कर सकते हो। 2 दिन में 5 क्लोजिंग निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हो। वेन वी आर देयर टू सपोर्ट यू। तो आप लोगों ने बस टारगेट फिक्स करना है कि किसी भी तरीके से मुझे 5 क्लोजिंग करानी है, 2 दिनों के अंदर। 2 दिनों के अंदर आपने 5 क्लोजिंग करानी है सिर्फ। और जो लोग स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में है उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कंपटीशन ब्रेक करना है, टफ बनाना है इन लोगों के लिए, सो बूस्ट योर सेल्फ। आप लोगों को अच्छे से गाइड किया जा रहा है, आप बीट करो, आप प्रूफ करो कि क्यों आप एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो। और क्यों आपको बीट करना आसान नहीं है, मुश्किल है। और जो लोग यहाँ पे डिजायरेबल हैं,
जो लोग कैलिबर रखते हैं उनको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि यस मैं भी एक स्ट्रांग कॉम्पिटिटर बन सकती हूँ, मेरे अंदर भी वो सारी चीजें हैं जो इन स्ट्रांग कंपटीशन के अंदर है। जैसे समीना मैम है, हवा मैम है, या फिर शिफा मैम है, या आयशा मैम है, शमी मैम है, इनके अंदर जो चीज है वो मेरे अंदर भी है। आप भी सेम ही हो, सेम कैलिबर के इंसान हो, तो आपको भी ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी गाइस। इट्स अ इंडस्ट्री, यहाँ पे वर्ड्स नहीं चलते हैं इतने, यहाँ पे वर्क बोलता है ज्यादा। ठीक है। सो आप लोगों को बिल्कुल अपना 100% देना है, और 2 दिन है आपके जब से पास। भूख लग तीसरे दिन रही है परसों तो मोस्ट बेटा पॉसिबली हमारा चिट क्या चैट करें। सेशन होगा। तो 5 आपको क्लोजिंग निकालनी है। आपको कॉलिंग पे स्विच करना है आज, आज आप कॉलिंग करो। अगर आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्विच करना है तो आप उस पे स्विच करो। कोड पे करना है, कोड पे करना है, किसी पे भी आपने वर्क करना है करो। बट बी मैट फॉर 2 डेज, पागल हो जाओ 2 दिनों के लिए कि 5 क्लोजिंग लानी है तो लानी है। इससे आपके दो फायदे होंगे। जब आप टारगेट बेसिस पे काम करोगे तो आपका खुद का एक अर्निंग पे आउट भी बनेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मिनिमम टू मिनिमम मैं मान के चलती हूँ प्रो एज से भी आप करते हो क्लोजिंग, सो 8,000 आपका कमीशन बनता है। ठीक है, उस पे अगर आपका कमीशन बन रहा है तो आप खुद सोचो, 5 क्लोजिंग इज इक्वल टू 50,000। जो लोग प्रीमियम इन्फिनिटी से हैं, जो लोग बूस्टर से हैं, उनको मैं बोल सकती हूँ अगर आप बूस्टर से हो और बूस्टर ही क्लोज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका 25-30 हजार तो नहीं बना। आप 2 दिन में जनरेट कर सकते हो। मैं आप सब लोगों को 5-5 क्लोजिंग्स के टारगेट देती हूँ। आपके हाथ में पूरा जनवरी का मंथ है अभी। ठीक है, बट मैं आपको 2 दिनों का टारगेट दे रही हूँ। 2 दिनों में 5 क्लोजिंग्स आपको करनी है। कौन कौन टारगेट एक्सेप्ट करता है बताओ जल्दी। 5 क्लोजिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। इस दुनिया में हजारों लोग हैं, 5 लोग नहीं ढूंढ सकते आप। ओके, ओनली 3%। बस इन्हीं के अंदर है कैलिबर, बाकी लोग सो रहे हैं। बाकी लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, राइट। ये गाइस आपके अंदर मतलब वो एक कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप को लेके कि मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद मैं अलग हूँ इन लोगों से। क्या नहीं है आपके पास? यू हैव 2 आईज, 2 ईयर्स, 1 माउथ, 1 टंग, सब कुछ है जो इन लोगों के पास है। तो आप क्यों नहीं आते हो आगे फिर टॉप पर? मुझे पता है कैसा कंपटीशन चाहिए। मुझे ऐसा कंपटीशन चाहिए जिस दिन सारे आप लोग टॉप पर हो, और मैं हमेशा हर किसी को एक इक्वल रूप से मतलब बोल सकते हैं सपोर्ट करती हूँ। इसीलिए क्योंकि मुझे ना ऐसा कंपटीशन चाहिए जिस दिन मेरे 43 के 43 एफिलेट्स लड़े एक दूसरे से। अरे हम दिखाते हैं ना टॉप पर कौन आता है। यहाँ का टॉप अर्नर बनता कौन है वो मैटर करता है। और सपोर्ट के लिए ट्रूलैनिक्स टीम काफी बैक एंड पे आपके एफर्ट्स लगा रही है। अब आपने बस उसको करना है, किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। मैंने बोला 2 से 3 दिन है आपके पास। 2 दिन तो मान के चलो, 2 दिन में विद 5% एनी हाउ अभी तक आपने जो भी चीजें सीखी हैं, मेरी हेल्प लेनी है, ग्रोथ डिपार्टमेंट की हेल्प लेनी है, XYZ जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करते हो, 2 दिन में 5 क्लोजिंग एनी हाउ आप करके लेकर आओ। और 2 दिनों के बाद हम स्विच कर रहे हैं अपना रेफरेंस एड सेटअप और व्हाट्सएप लीड पे कैसे काम करते हैं। तो गाइज मैं अभी बता रही हूँ आपको, अपनी लीड जनरेट कर लेना वरना पीछे रह जाओगे। पहले भी मैंने आपको एक हिंट दिया था बट बहुत सारे लोगों ने फॉलो नहीं किया था। इस बार मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि आपके पास 3 दिन है, 2 से 3 दिन है। जितना ज्यादा आप लीड जनरेट कर सकते हो लीड जनरेट करो। फिर उसके बाद जैसे ही ई बुक लॉन्च होती है, अश्वाना मैम का एक सेशन आएगा जिसमें वो बता देंगे कि किस किस तरीके से आपको ई बुक पे काम करना है। हर चीज की आपको नॉलेज मिल जाएगी, देन यू विल मूव फॉरवर्ड। तो आपके लिए ना वर्क प्रेशर नहीं रहेगा कि अब मैं क्या करूं, मैं ई बुक का सीखूं या मैं लीड जनरेट करूं। तो ये स्मूथ हो जाएगा अगर आप एक काम पहले ही करके रखोगे। और गाइज ऐसा नहीं है कि एक दिन आप स्टेटस लगवा रहे हो तो एक दिन में आपकी लीड जनरेट हो जाएगी। यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। रोज कंसिस्टेंसी के साथ आपको ये चीज पोस्टिंग करानी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट फीडबैक्स लगवाने पड़ेंगे। जिन लोगों से आप स्टेटस लगवा रहे हो उनकी वैरायटी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। आप खुद से भी ग्राफिक्स करने की कोशिश करो। ग्राफिक इज नॉट अ रॉकेट साइंस। और जो लोग ग्राफिक की क्लासेस ले रहे हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं ले रहे हैं वो भी अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करो, ताकि आप भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आयशा ने बहुत अच्छी ग्राफिक्स की थी कल, और वो अपनी क्रिएटिविटी और बूस्ट कर रही है, तो वो भी स्विच कर सकते हैं ग्राफिक में। ग्राफिक्स भी आप सीख सकते हो, तो इसका भी एक अच्छा खासा स्कोप होता है। समझ आ रही है ना मेरी बात जो मैं बोल रही हूँ? तो चैलेंज एक्सेप्टेड।
एक्सेप्ट कर रहे हो चैलेंज? 2 days। मैम एक लीड है, वो बोलती है 30,000 लाए हैं, सब फ्रॉड है, ऐसा बोलती है। आपकी लीड मतलब 30,000 सब फ्रॉड है बोलती है। रिजवाना, अगर आपकी लीड ऐसे बोल रही है ना कि लाइक ये फ्रॉड है, तो इसका मतलब है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपके वे ऑफ टॉकिंग में कहीं ना कहीं एक गैप रह गया है। देखो, अगर एक लीड बोलती है तो कोई बात नहीं, आते हैं कैंडिडेट्स ऐसे, बट अगर मेजोरिटी ऑफ द पर्सन ऐसा ही बोलते हैं कि लाइक आप फ्रॉड कर रहे हो, तो इसका मतलब है हम कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जो उनको फ्रॉड वाली वाइब दे रहा है। तो अपना ना थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग जो है वो थोड़ा प्रोफेशनली आप लोग स्विच करने की कोशिश करना। और मैं अगेन बोल रही हूँ आप लोगों से, आप एक काम कर सकते हो कि आप जितनी भी मेरे से कन्वर्सेशन करते हो ना, ऑडियोज के थ्रू करा करो। जितनी ज्यादा आप ऑडियो में बोलने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल जो होगा वो स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बनेगी, उतना ज्यादा बेटर आपकी जो टंग है वो ट्विस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो मेक इट अ प्रैक्टिस। हाँ जी, क्या मतलब क्या कीजिए, 1 मिनट बताओ रिजवाना, क्या हुआ? आप अनम्यूट हो, बोल सकते हो। जी मैम बोल रहे थे, एक लेट बात की थी ना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो, सुन रही हूँ मैं। जी मैम बोल रहे हैं, एक लेट बात की थी तो वो बोल रही थी कि नहीं मैम मैं तो कर भी लेती, लेकिन पहले 30,000 रुपया लगा चुकी हूँ और वो फ्रॉड हो गया, मेरी एक भी इनकम नहीं हुई उसमें, इसीलिए मेरा हस्बैंड नहीं मान रहे हैं बोल रहे। बात अच्छा, हो रही थी मतलब उससे। मतलब उन हाँ उनके साथ पहले कभी फ्रॉड हो रखा है, तो उनके हस्बैंड हाँ मना हाँ कर रहे वो हैं, बोल राइट? रही है। जी जी वो बोल रही है ना कि 30,000 रुपये पहले मेरे हस्बैंड ने बोले, हम बोले तो उसमें लगा दिए। उसमें लोगों को जुड़वाना था, हम एक भी नहीं जुड़वा पाए और मेरा पैसा सब चला गया, इसीलिए नहीं हस्बैंड मान रहे हैं बोल रही थी। ओके, कोई बात नहीं है। आपने आई थिंक तनु मैम की बात कराई थी ना, वो इसी लीड की बात कर रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, वो दूसरा वाली है। वो तो ऑर्गेनिक लीड थी वो ना, ये अच्छा अच्छा, तो मैंने आई ऑर्गेनिक। थिंक आपसे एक चीज बोली थी कि मुझे अपनी कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करना कि आपने क्या बात करी नहीं है, नहीं आपने पहले शेयर नहीं करी ही, मुझे। नहीं मैम उससे पहले एक दिन बात हुई थी ना, फर्स्ट दिन है। उस टाइम हम भी रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, उसके बाद फिर से आपने फिर कॉल की थी, स्टेटस देखी ना, उसके बाद फिर से कॉल की थी मेरे पास। बोले वेबिनार में ये बैठे आना बोल के, तो वो बैठी भी तो थी थोड़ा देर, उसके बाद बोल रही है बेबी रो रही है, अभी नहीं अटेंड कर पाएंगे मैम, भेज दीजिएगा रिकॉर्डिंग। बोले ठीक है भेज देंगे, उसके बाद फिर भेज भी दिए देखिए। तो बोली अच्छा चलिए ना एक बार अपना मैम से बात करवा दीजिएगा बोल के, बोले ठीक है करवा देंगे, कल कॉल की थी। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप बात करवा सकते हो। अगर एक चीज बताओ, आप लोग मेरी बात क्या बोल के कराते हो कि मैं अपनी मैम से बात कराती हूँ ये? नहीं नहीं, जो हम लोग का एफिलिएट ये मैम है ना, वो जो जो सिखाते हैं, जो कंपनी के वही चलाते हैं, वही लोग मिल के ऐसे बोल के हाँ बोलते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो, बढ़िया है। अच्छा बोलते हो आप, लेकिन अब से ना ऐसा ट्राई करना, जब भी कोई पर्सन आता है, आप उसकी मेरे से जी कन्वर्सेशन करा रहे हो, तो आप इस चीज को करने की कोशिश करना। ऐसे डायरेक्ट मत बोलना कि लाइक मेरी मैम है, उनसे बात कर लो, वो आपको बता देंगी। इससे क्या होता है ना, ट्रस्ट इश्यूज हो जाता है, उस पर्सन को लगता है कि इसको कुछ नहीं आता, ये तो डायरेक्ट अपने सीनियर से कनेक्ट करा रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, तो जी जी आप क्या करोगे, जी मैम। तो आप उसके साथ ना, मैं कंफर्टेबल हूँ वीडियो कॉल पे आने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लीड यहाँ पे क्लोज नहीं हो रही है वाया कॉल, तो मैं वीसीबी पे भी क्लोज करती हूँ, बट द थिंग इज कि आपको सही तरीके से अप्रोच करना आना चाहिए। आप क्या बोलोगे, सबको बोल रही हूँ, जब भी आप किसी पर्सन से मेरी बात कराते हो तो आप बोलोगे कि देखो, आई नो शमीम, आपके माइंड में ना बहुत सारे डाउट चल रहे हैं और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी भी आप फेस कर रहे हो, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज भी हो रहे होंगे ना, 2-3 क्वेश्चन आगे के बोल दो। जो रिजवाना, एक बार म्यूट कर लो प्लीज। हम्म, मतलब जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से अपने बात कर रहे हो और मेरी बात करवानी है, तो आप उसको 2-3 आगे के क्वेश्चन बोल दोगे जो ऑलरेडी एक प्रोस्पेक्ट के माइंड में आते हैं।
इससे क्या होगा, जो वो सोचेगा भी ना बाद में, वो पहले ही अपन लोग क्लियर कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपकी रीड है शमीम, तो आप उसको बोलोगे हाँ शमीम मैम, आपके माइंड में ना बहुत सारे अभी डाउट चल रहे होंगे, बहुत ज्यादा आपको ट्रस्ट इश्यूज भी हो रहे होंगे, आपको डर भी लग रहा होगा ना, आपको ये भी वाई वारी होगी कि कहीं ये बाकी इंडस्ट्रीज की तरह स्कैम तो नहीं है। मुझे पता है ऐसा होता है, पता है जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ना, मुझे भी ये फियर था। बट द थिंग इज कि हमारे यहाँ पे जो हमारी सेल्स हेड है या हमारे जो ग्रोथ डिपार्टमेंट है ना ट्रू लर्निंग्स का, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। वो चीजों को इतना स्मूथ वे में आपको बताएंगे ना कि आपको एक एक चीज की क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या है। और देखो, ऐसा कहीं नहीं होता कि डायरेक्टली कंपनी का बंदा आपसे बात करता है, वो हमेशा एक मीडिएटर को बीच में रखता है। बट ये एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करती है। मान लो कि आपको मुझ पे भी ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं कि मैं आपके साथ फ्रॉड कर दूं, ऐसा तो नहीं है पूरी कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर देगी। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ की जो सेल्स हेड है, यहाँ की जो ग्रोथ डिपार्टमेंट है, उनसे कनेक्ट कराती हूँ। ये एक अप्रोचिंग का मेथड होता है। इस चीज को ट्राई करने की कोशिश करना, यहाँ पे ट्रस्ट अपने आप गेन हो जाता है। पता है, पर्सन को डर लगता है कि अगर मैं जिस पर्सन के थ्रू आ रही हूँ, इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा। लेकिन उसको ये चीज भी पता है कि सेल्स हेड या ग्रोथ डिपार्टमेंट या पूरा एक ट्रू लर्निंग्स का टीम तो उसको ब्लॉक नहीं करेगा ना। वो तो उससे कनेक्टेड रहेगा ही रहेगा अगर उसको कंपनी चलानी है तो। हाँ, अनम्यूट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अदीबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। मेरी मेरी एक लीड है, वो बता रही थी कि जो ट्रू एडवांस पैकेज है ना, उसमें कुछ ऑफर है क्या, ऐसे बता रही थी। उसको वो लेना है इसलिए। एडवांस पैकेज से उसको लेना है? हाँ। तो फिर आपने क्या बोला उसको? मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने उसको बोल दी कि मैं पूछ कर बता दूंगी। अच्छा, फिर आपके आप अकॉर्डिंग एडवांस का प्राइस कितना है? बताओ मुझे, एडवांस इस टाइम पे कितने का है, मतलब कितने का है एक्चुअल प्राइस एडवांस का? 12,000, 11,999 ठीक ऐसा है। कुछ तो था। मतलब ओवरऑल राउंड फिगर में बोले तो 12,000। ठीक है। हाँ। अब मैं बताती हूँ, अगर वो एडवांस लेने के लिए खुद से बोल रही है ना, तो उनको बोलो अ- कि देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है ना, वो होता 21,500 का है। बट फॉर अ- सम रीजन अभी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, तो 2-3 हजार का फर्क कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, बट उसकी जो स्किल्स हैं वो इतनी ज्यादा हाई डिमांडिंग स्किल्स है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आपको प्रीमियम इन्फिनिटी लेना है, बट द थिंग जी। इज कि आप एक बार ना उसको देखो, क्योंकि वो अभी 15,500 पे चल रहा है। जी। ठीक है। तो उसको अपग्रेड कराओ इस तरीके से, मतलब समझाओ उसको, स्किल्स की वैल्यू बताना कि ये स्किल्स है प्रीमियम इन्फिनिटी में, और आप अपग्रेड कर लो, 2-3 हजार का फर्क है, बट उसका जो फायदा है ना, वो इतना है। तो जो जी आपका मैम। एडवांस का एक क्लोजिंग है, वो प्रीमियम इन्फिनिटी में बहुत इजीली स्विच हो सकता है। ओके। बाकी हर पैकेज पे ऑफ है या नहीं, वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी और पोस्टर जनरेट कर देते हैं, अगर है ऑफ तो ठीक है। ठीक। बट अगर वो ओके। एडवांस लेने के लिए खुद से बोल रही है, तो उसको इन्फिनिटी तक लेकर आने की कोशिश करो, बट फोर्स मत करना कि तुम इन्फिनिटी ही ले लो। कभी भी अदीबा ये लैंग्वेज यूज मत करना कि आप इन्फिनिटी लो। उनको बोलो कि देखो वो तो आपकी चॉइस है, बट मैं आपको ना वैल्यू बताना चाहती हूँ। फिर आप बाद में मेरे को ऐसे बोलोगे कि अदीबा तुमने बताया नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा हाईएस्ट पैकेज है ना, अभी उस पर भी ऑफर चल रहा है और उसकी ये स्किल्स है। तो तुम चाहो तो 2-3 हजार का फर्क बैठ रहा है, तो आप इन्फिनिटी भी ले सकते हो। जी। क्लियर? ओके मैम। किसी का और कुछ डाउट डिफिकल्टी है? हाँ जैनब, आओ, अनम्यूट हो जाओ अभी। वेलकम टू द एफिलेट सेशन। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो मैम? मैं भी ठीक हूँ। आप बताओ। हाँ। हाँ सुनिए ना, एक मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैंने बूट कैंप सेशन में इनवाइट किया था, उसने अटेंड भी किया। तो उसका फीडबैक था, उसको ज्वाइन करना है, बट पूछ रही थी कुछ इंस्टॉलमेंट में हो सकता है क्या? उसको प्रीमियम इन्फिनिटी लेना है, वो जो ऑफर में चल रहा है। उसको प्रीमियम इन्फिनिटी लेना है और इंस्टॉलमेंट में हाँ। लेना है, राइट? हाँ देखो, इंस्टॉलमेंट में बोल रहे थे वो। तो उसको पूछो उसका बजट कितने का है अभी। अच्छा। मतलब देखो, इंस्टॉलमेंट जैसा तो कुछ नहीं होता है, बट हम्म। टोकन अमाउंट करके कुछ होता है, जिसको हम होल्डिंग अमाउंट भी बोलते हैं।
तो आप टोकन ले ठीक है। सकते हो उनसे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कितना प्रीमियम टोकन इन्फिनिटी है। कितना? हम्म। मैं बताती हूँ, जैसे प्रीमियम इन्फिनिटी इस टाइम पे हमारा 15,500 का चल रहा है। तो आप उनको बोल हम्म। के रखो कि एटलीस्ट 8 से 10 के बीच में आपको टोकन अमाउंट पे करना पड़ेगा, मतलब 50% से ज्यादा। अच्छा, ठीक है। फिर वो फिफ्टी सेशन परसेंट स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, उनकी हम एफलेट की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे, स्क्वाड के ग्रुप का एक्सेस उसको मिल जाएगा, राइज में ट्रूलरनिक्स का एक्सेस मिल जाएगा। बट जो एक्चुअल ट्रेनिंग है मेटाइट सर्विसेज की, वो हम अमाउंट कंप्लीट होने के बाद ही देंगे। और विद इन अ वीक और विद इन 10 days उसको अपना अमाउंट कंप्लीट भी करना पड़ेगा। ये चीज भी आप पहले ही बोल देना कि देखो टोकन अमाउंट तो आप दे रहे हो, बट 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपना अमाउंट कंप्लीट करोगे। या फिर ये भी बोल सकते हैं ना, क्रेडिट कार्ड से पे करके फिर अपना ईएमआई ऑप्शन आप आपके बैंक से ये करा लो करके। हाँ, बोल सकते हैं। मैं इस चीज में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, वो तो आपके आइडियाज है ना, आप कैसे कन्विंस करते हो उसको ईएमआई पे अगर वो स्विच करना चाहती है। वैसे 15,500 पे ईएमआई अगर बोल के रखे तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा विद इन अ मंथ, तो अगर हमारे अकॉर्डिंग वर्क करेगी तो रिकवर कर सकती है अच्छे हाँ, से। रिकवर वही मैं बहुत सोच रही हूँ, आज उनसे वही बात कल अक्षाना मैम से बात हुई तो उन्होंने भी वही बोला कि 8 to 10,000 पे करो, फिर उसके बाद 10 days तक ऐसा। ठीक है, चलेगा मैम, एक बार बात करके देखती हूँ क्या है। कुछ लगेगा तो हम्म। फिर आपको कनेक्ट करवा देती हूँ। कनेक्ट उसी तरीके से कराना जिस तरीके से अभी बताया है, कभी बोलोगे मेरे सेल साइड से बात कर लो। नहीं लोग नहीं भी सोचते होंगे इनका सेल साइड इतना वेला बैठा है कि हर किसी से बात करता है। नहीं नहीं नहीं, वही मैम, वैल्यू क्रिएट करानी पड़ती है ना सामने वाले पर्सन की भी। ये तो है। चलो, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक है देख मैम, लो, चले। हैंडल करो, अगर नहीं होता तो मुझसे कनेक्ट करा देना, ठीक है। चलेगा, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके। वेलकम जारा, वेलकम कुत्सिया। यू आर अटेंडिंग आवर फर्स्ट एफलेट सेशन एंड बेसिकली आई एम शगु, आप लोग मुझे ऑलरेडी जानते हो। तो ये हमारा एफलेट सेशन आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। अस्सलामुअलैकुम। शगुफ्ता, आर यू देयर? शगुफ्ता, उसकी लाइन ड्रॉप हो गई है शायद कुछ। अनम्यूट ही है वो। अनम्यूट किया हुआ ही है। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, वही लाइन ड्रॉप हुई। ओके, शिल बी देयर राइट अवे। तो आप लोग अभी डिस्कस कर सकते हो। देशी कम्स आ गई। चल। हेलो हुमा मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग मैम, वालेकुम अस्सलाम। देख लो, हमारे होस्ट मेरे साथ रोज खेलते हैं, मुझे रिमूव कर देते हैं यार बीच में से। अरे यार, दिस इज टू मच ना। यार सब मजे लेते हैं मुझसे, बताओ। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अच्छे से करो। 2 दिन 5 क्लोजिंग, 2 दिन 5 क्लोजिंग डिवाइड कर लो कैसे लानी है, एक दिन में कितने टारगेट फिक्स करने हैं, चॉइस इज टोटली योर्स। ठीक है, लग जाओ आज काम पे। अभी हम 12 बजे तक, 12 बजे तक अपने सारा काम फिनिश करो जो भी आपने करना होता है। एंड 12 बजे के बाद स्टार्ट, एकदम धमाकेदार स्टार्ट। और सबसे पहले टारगेट फिक्स कर लेना कि आज स्टेटस किस किस से लगवाने हैं। ठीक है। और लीड जनरेट करो जितना ज्यादा आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आज आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको क्लोजिंग्स निकालनी है जितनी ज्यादा आप निकाल सकते हो, और दूसरा आपको लीड जनरेट करनी है। मेन टारगेट आपका यही रहेगा। और जो लोग न्यू हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि लाइक मैम किस तरीके क्या बोल रहे हो, क्या चल रहा है, हम पेस नहीं पकड़ पा रहे हैं उस चीज का, तो वो पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर दे, मैं उनको गाइड कर दूंगी। ओके गाइस। और कोई भी डाउट रहता है, डिफिकल्टी रहता है, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। ओके। Till then, have fun. Take care. Bye bye, everyone.